मेहनत और लगन से ज़रूर मिलती है सफलता। इंटर कला संकाय में बिहार में दूसरा स्थान हासिल कर मुस्लिम छात्रा ने पेश की मिसाल। ज़िंदगी में अगर एक लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत और लगन से कोई कार्य किया जाए तो निश्चित ही सफलता मिलती है। इसी को सार्थक की है 10+2 की एक मुस्लिम छात्रा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेगूसराय ज़िला के भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत तकिया पंचायत के वार्ड नंबर 11 तकिया गांव निवासी मोहम्मद अबू साले की पुत्री रुकैया फातिमा की, जो गांव के ही BN 10+2 स्कूल तियाई की 10+2 की कला संकाय की छात्रा है। वे 2025 में इंटर की वार्षिक परीक्षा बिहार बोर्ड से दी थी, जिसका रिजल्ट 2 दिन पूर्व निकला है। इस परीक्षा में रुकैया फातिमा बिहार में टॉप करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त की है। उसकी इस सफलता पर परिवार सहित पूरे गांव में खुशी है। रुकैया को इस सफलता के लिए गांव के ही सामाजिक कार्यकर्ता, रिटायर्ड शिक्षक व ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मास्टर मोहम्मद अनवार अहमद रहमानी, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद निज़ामुद्दीन, मास्टर मोहम्मद खालिद, मास्टर अमानुल्लाह, मोहम्मद इस्माइल रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष गरीब दास समेत अन्य लोगों ने उसे मुबारकबाद देते हुए उसकी उज्जवल भविष्य की कामना की है। जी बताएं, अभी जो बिहार में जो इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम हुआ है और उसका रिज़ल्ट भी शाये किया गया है, और उस रिज़ल्ट में मालूम चला है कि आप आर्ट्स सब्जेक्ट में जो है बिहार में सेकंड टॉपर हुई है। जी, क्या है पूरा मामला, क्या नाम हुआ आपका, कहाँ के रहने वाली हैं आप और किस स्कूल से पढ़ती हैं? मेरा नाम रुकैया फातिमा है और मैं तकिया गांव की निवासी हूं और मैंने अपने 12th की तैयारी BN हाई स्कूल तियाई से की। अच्छा, तो क्या लग रहा था जो तैयारी कर रहे थे आप, क्या था मतलब आपका, मतलब जो आप तैयारी से कबल क्या आपका था वो कि मतलब मैं टॉप करूँगी या फर्स्ट करूँगी, क्या था आपका लक्ष्य, क्या था? जी, 10th में कम नंबर आने के कारण मैं टॉप लिस्ट में नहीं आई, तो फिर हमें ऐसा लगा कि नहीं, 12th में इससे कुछ ज़्यादा अच्छा करना है, तो मैंने अच्छा किया और इसका परिणाम ये रहा। और कितना टोटल मार्क्स? मेरा पूरा मार्क्स 471 है। और सब्जेक्ट क्या था? मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स, स्ट्रीम आर्ट्स था। और कौन कौन सब्जेक्ट थे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, उर्दू। अच्छा, अभी जितना मार्क्स आया क्या उससे संतुष्टि मिलती है कि और ज़्यादा चाहिए था? नहीं, अब जितना आ गया उसमें संतुष्ट हैं। संतुष्ट है। तो क्या लगता है कि जो जो आपको कामयाबी मिली है इस तरह से, इस कामयाबी के पीछे किन लोगों का खासकर हाथ रहा है, दुआ रहा है साथ में? खासकर मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, उन्होंने फुल सपोर्ट किया और मेरे टीचर्स, इन सब का फुल सपोर्ट रहा मेरे कामयाबी में। कहा जाता है कि लड़कियों को पढ़ाई से पहले जो है मतलब बच्चे रखा जाता था, लेकिन लड़कियां जो है लड़कों से ज़्यादा नाम रोशन कर रही हैं। उसी लाइन में आप भी शामिल हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो माँ बाप को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। लड़कियां लड़कों से भी अच्छा कर सकती है, अगर वो पढ़े तो उन्हें पढ़ते रहना चाहिए और उन्हें अपने माँ बाप को हमेशा भरोसा दिलाना चाहिए कि वो सही हैं और वो कुछ कर सकती हैं, ताकि माँ बाप उन्हें पढ़ने दें। इंटर में टॉप करने के बाद बिहार में सेकंड टॉपर रही हैं आप, तो आगे का लक्ष्य कुछ तय किया गया है क्या? यस, आगे का लक्ष्य है UPSC क्रैक करना। अच्छा, इसके लिए अभी से क्या मतलब क्या करेंगे आप? अभी से CUET फॉर्म भरे हैं। इसके तहत अगर दिल्ली विश्वविद्यालय मिल जाता है तो फिर वहाँ से ग्रेजुएशन करेंगे, वहीं से तैयारी करेंगे। अच्छा, क्या सब्जेक्ट रहेगा ग्रेजुएशन में? ज्योग्राफी ऑनर्स। ऑनर्स रहेगा। चलिए, और गांव वालों के लिए कुछ, जो आपके बगल में मास्टर अनवार साहब हैं, उनका किस तरह का सहयोग रहा कबल में मैट्रिक एग्ज़ाम वगैरह में? हाँ, ये भी बहुत सपोर्ट करते थे और इन्होंने भी कहा कि आप 10th से अच्छा करिए, क्योंकि आपका 444 आया, यहीं पे नहीं रुकना है, इससे और अच्छा करना है और अच्छा मार्क्स लाना है, ताकि गांव समाज का नाम रोशन हो। जी बताएं, कि आपकी बच्ची जो है टॉप की, बिहार में सेकंड टॉपर रही है और इतनी खुशी की बात है, तो आपके परिवार में किस तरह की खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्या उम्मीद कर रहे थे आप इनसे? पूरा उम्मीद है, हमें हमेशा उम्मीद दिलाती है, तो उम्मीद ही है। उम्मीद ही है। हाँ।
चलिए, आपकी बहन जो है बिहार में टॉप की, सेकंड टॉपर रही है आर्ट्स में, और आप उनकी बहन, क्या कहेंगे आप? मैं बहन के बारे में यही कहना चाहूँगी कि वो अगर लगातार ऐसा ही मेहनत करते रहे तो आगे ज़रूर सफल होगी। जो इनका लक्ष्य है वो ज़रूर हासिल कर पाएगी। इसी तरह अगर लगातार वो मेहनत करती रहे तो। आप क्या कर रही हैं? अभी मेरा DLED फाइनल हो गया है। आपका क्या लक्ष्य है? मेरा टीचर बनना टीचर है। बनना है। चलिए, अच्छी बात। नाम बताइए। मेरा नाम सना फातिमा है। आपसे छोटी है वो है? हाँ, मेरे से छोटी है। ये सर बेगूसराय ज़िला का ये तकिया पंचायत भगवानपुर प्रखंड के तहत, और ये मुस्लिम बस्ती भी यहाँ पे है। उस बस्ती में से एक मुस्लिम लड़की जो कहा जाता है कि गरीब परिवार की हैं, उस बीच वो गांव में ही रह के, घर में रह के पढ़ाई की है, और मैट्रिक में भी अच्छा नंबर लाई थी। कहा जाता है कि वो सब डिवीज़न स्तर पर टॉप की थी, और फिर वो जब एग्ज़ाम दी इंटर का तो उससे बेटर किया है, और बिहार टॉपर हुई सेकंड में आर्ट्स में। इस तरह की खुशी आपके गांव में हुई है सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरे गांव में रुकैया फातिमा की शानदार कामयाबी पर खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ गली कूचे मोहल्ले, हर घर में रुकैया फातिमा ही का नाम का चर्चा, और मुझे तो इससे काफ़ी खुशी हुई। दिल की गहराइयों से मैं रुकैया फातिमा, उनके वालिदैन, उनके पूरे ख़ानदान को मुबारकबाद देता हूँ। और जब रुकैया फातिमा का मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो मैंने बरजस्ता आकर के इनके घर पे कहा कि बाबू, ये मेरे लिए खुशी का बाइस नहीं है 444, हालांकि शानदार कामयाबी, लेकिन तुमको रुकना नहीं है, तुमको बहुत ऊंचा, हद परवाज से भी ऊंचा जाना। वो करके दिखाई। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरे गांव का कोई भी बेटा, कोई भी बेटी बिहार टॉप 10 में आ जाए, तब मुझे खुशी होगी। आज वो रुकैया ने दिल की मुराद पूरी कर दी। मैं अपने नेक ख्वाहिशात के साथ दुआगा हूँ कि इतना ही नहीं, और भी आगे बुलंदियों पर पहुँचना चाहिए, ताकि इससे दूसरे गांव के बेटे और बेटियों को भी नसीहत और इबरत हासिल हो कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है, मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है, और लगातार मेहनत होना चाहिए, जैसा ने रुकैया कर के दिखाई। यकी महकम अमल पैहम मोहब्बत फ़ाते आलम, जिहादी ज़िंदगी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। इसकी पूरी मिसाल रुकैया फातिमा है, और ये इनका जो लक्ष्य है वो UPSC की शानदार कामयाबी। मैं ही नहीं, मेरे पूरे गांव वाले दुआगांव हैं कि रुकैया फातिमा की बुलंदियां हमेशा छूती रहें और उनका ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हो। मैं मास्टर अनवार अहमद रहमानी, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और रुकन इमारत शरिया, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल। जी हाँ, रुकैया फातिमा जो है गांव के बच्चे और बच्ची को नया दिशा, तालीम का नया दिशा दिखाई है। जो लड़खड़ाते कदम अगर गांव के बच्चा और बच्ची हैं, उनको जो है कदम संभाल के कम से कम इससे नसीहत हासिल करना चाहिए। नाम बताइए। मोहम्मद आसिफ।